पंजाब और हरियाणा में पानी के मुद्दे को लेकर लगातार विवाद चल रहा है। ऐसे में पंजाब सरकार लगातार हरियाणा सरकार को बता चुकी है कि हम एक बूंद भी पानी नहीं देंगे। इसी को लेकर आज हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का भी रुख कर लिया है। इसी मुद्दे पर महत्वपूर्ण सिलसिलेवार तरीके से बातचीत करने के लिए कैबिनेट मंत्री अनिल विज हमारे साथ फोन लाइन के माध्यम से जुड़े हैं। स्वागत अनिल जी आपका दैनिक सवेरा पर। धन्यवाद सर, कैसे देखते हैं अभी लगातार पंजाब और हरियाणा के बीच कहीं ना कहीं मुटाव चल रहा है पानी के मसले को लेकर? क्या कुछ तैयारियां हैं? नहीं ये देखिए, एक अच्छे प्रकार से अच्छे संबंध चलते हुए और कुछ लोगों को उनको खराब करने की आदत है। अब आप देखिए, पानी तो सबको चाहिए और पानी का जो बंटवारा है उसके हिसाब से ही पानी ले रहे हैं। अब उसको बंद कर देना यकायक, ये तो कोई उचित बात नहीं है। बल्कि हमें नहीं मिलेगा, वो बह के पाकिस्तान चला जाए, वो मंजूर है जी। ऐसे में पंजाब सरकार लगातार बैठकों का दौर कर रही है। हालांकि अब हरियाणा सरकार द्वारा आज सख्त तौर पर कह दिया है कि सुप्रीम कोर्ट का हम रुख कर रहे हैं। इसको लेकर क्या कुछ अब तैयारियां हैं सर आपकी सरकार? नहीं, फिर जाएंगे ही, हम क्या करेंगे जी। फिर हम तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, हमें तो लोगों की प्यास बुझानी है। जी। हम तो पीने के लिए पानी मांग रहे हैं ना जी, तो पीने के लिए पानी कैसे करेंगे फिर, इसलिए हमें तो जाना ही पड़ेगा। जी सर, अब ऐसे में सर 6 से 7 महीने हो चुके हैं सरकार को। आपको आपके विभाग की बात की जाए तो उसमें अब तक के अनेक बड़े फैसले हैं, तो क्या कुछ अभी तक आपके लिए चुनौतियां आई हैं इस नए विभाग में? नहीं, तीनों विभागों में सुधार लाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। बिजली में पूरी कोशिश की है और बिजली में मैंने सभी जो ट्रांसफार्मर्स थे वो सारों को ऑगमेंट करवाया है, ताकि गर्मियां भी आ रही हैं आगे, ताकि लोगों को बिजली पूरी तरह से मिल सके। कुछ जो कंडक्टर थे जो जिनसे लोगों को एतराज था वो भी मैंने बदलवाए हैं। फिर जो ट्रांसफार्मर्स का बैंक मैंने बनवाया है, ताकि अगर ट्रांसफार्मर खराब हो जाए तो जल्दी से जल्दी बदला जा सके। हर सब स्टेशन पर हमारे ट्रांसफार्मर्स होने चाहिए और कोई ना कोई व्हीकल भी होना चाहिए, चाहे वो सरकारी हो चाहे हायर करना पड़े, लेकिन व्हीकल भी होना चाहिए, ताकि अगर कहीं खराब हो जाता तो तुरंत बदला जाए वो। जी, आपको हरियाणा का गब्बर कहा जाता है और ऐसे में लगातार जो घोटाले हो रहे थे विभाग में, उसको लेकर आप काफी ज्यादा सख्त रवैया अपनाते हैं। तो क्या कुछ जो आपके साथ अधिकारी काम करते हैं? मेरे सामने तो ऐसा कोई मामला आया नहीं और जहां तक मुझे उम्मीद है आएगा भी नहीं। और अगर आएगा तो सब जानते हैं कि अनिल भी छोड़ता नहीं है। ऐसे में देखिए, एक और सवाल मेरा है कि हमने देखा लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव और नगर निगम में भी हरियाणा में कांग्रेस का टुकड़ा साफ हो चुका है और अब ऐसे में कांग्रेस 0 पर आ चुकी है। क्या कुछ अब कांग्रेस की स्थिति हरियाणा पे है? अरे देखिए, ऐसा है, लोगों ने सभी प्रकार के राज देख लिए, सभी प्रकार की पार्टियों को देख लिया और लोगों को अब पूरी तरह से विश्वास हो चुका है कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो राजनीति की दिशा मोड़ी है। पहले होती थी भाषणों पर, वादों पर, नारों पर, अब जो राजनीति होती है वो होती है विकास के ऊपर। तो उसमें कांग्रेस से तो जनता निराश है ही पूरी तरह से। ऐसे में देखिए, आप खुद सोचिए, कब से चुनाव बीत चुके हैं, कांग्रेस के विपक्ष का नेता अभी तक फाइनल ही नहीं हो पा रहा है, गुटबाजी भयंकर तौर पर जारी है। इस पे आपका क्या टेक रहेगा? नहीं, कांग्रेस पार्टी ही नहीं है और कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं वो निर्णय करने में सक्षम नहीं है जी, तो इसी कारण से वो कर नहीं पा रहे। देखिए, अब ऐसे में एक हाल ही में ऐतिहासिक फैसला हुआ है जातीय जनगणना को लेकर, लेकिन पहले भाजपा ने कहीं ना कहीं जातीय जनगणना को नकारा है, लेकिन अब आलाकमान ने इस पर फैसला लिया है। तो अब कैसे भाजपा के तमाम नेता जो है, राज्य के नेता जो हैं, वो कैसे इस फैसले को देख रहे हैं? नहीं, अब हाईकमान ने फैसला लिया है तो कई मुद्दों पर विचार करके ही लिया है। उन्होंने पूरी तरह से आकलन किया होगा, कोई सर्वे करवाया होगा, उसके बाद ही फैसला लिए जाते हैं। अब ऐसे में देखिए, अंतिम सवाल आपसे लेंगे। सैनी साहब से आपकी थोड़ी खटपट भी रहती है, तो कहीं ना कहीं विचारधारा का इशू आ जाता है या फिर अनेक राय हैं?
नहीं, कौन कहता खटपट रखती है? नहीं, हम ये तो खबरों में पिछले देखते हैं गठबंधन अभी जैसे मोहनलाल बड़ोली का केस था, तो कुछ ना कुछ देखिए आपकी भी तीखी प्रतिक्रिया आई, वहां से भी कुछ नहीं नहीं, कोई प्रतिक्रिया नहीं है, कोई खटपट नहीं है, हमारा आपस में अच्छी मित्रता है। ऐसे में जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं हरियाणा में, उनको आप क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? भाजपा के कार्यकर्ता अच्छी तरह जानते हैं कि हम जो राजनीति में आए हैं, जी हम जिस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, उसमें यही सिखाया गया है कि राजनीति का मकसद है काम करना, विकास करना, ना कि कुछ हासिल करना। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनिल विज जी। देखिए, हरियाणा के केंद्रीय मंत्री अनिल विज हमारे साथ खास चर्चा की है।